हाँ, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टीबी के बारे में। टीबी को हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, किस वजह से होता है, किस कारण से होता है, इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और कौन सी बीमारी से होता है। और आज इसको ये भी बताने वाला कौन कौन से अंग में होती है टीबी। आपको बस ऐसा पता होगा कि बस फेफड़ों में ही संक्रमित होता है टीबी का, लेकिन बहुत सारी जगह बहुत अंग प्रभावित होते हैं इससे। अब आते हैं हम टीबी। टीबी क्या है, संक्रमित बीमारी है। और ये क्या करती है, अफेक्टेड करती है हमारे लंग्स को। लंग्स मतलब होता है फेफड़े। बात करते हैं हम किस कारण से होती है। इसका एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। इसके कारण से टीबी होती है, जिसकी वजह से आगे क्या होता है, हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, है ना। और किस वजह से होती है ये सब मैं बताता हूँ। अभी आपको और कारण बताता हूँ। पहला हो गया हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद में हो गया हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से कैसे होगी, आजकल के युवा स्मोकिंग करते हैं, लेकिन सेकंड हैंड स्मोकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या होता है, एक बार इसने पी लिया, उसी सिगरेट को दूसरा पीता है। ये हमारे युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा दोस्ती और भाईचारा निभाने के कारण भी होता है। और ये एक संक्रमित बीमारी है। इसके खांसने छींकने की वजह से जो वायरस निकलते हैं, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से उनको भी हो जाता है। तीसरा होता है पुअर न्यूट्रिशन। प्योर न्यूट्रिशन मतलब खाना अच्छा खाने नहीं खाने की वजह से भी होता है। और जिसके बाद में कंटामिनेटेड फूड मतलब बाहर का खाना खाते हैं, कंटामिनेटेड रहता है, उसकी वजह से भी होता है। और इम्यूनिटी कमजोर होती है, उस वजह से भी होता है। ये मैंने आपको बताया सब कारण। अब ये शरीर में कौन कौन से अंग में होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। स्पेशली टीबी अपने लंग्स में फेफड़ों में तो होती है, साथ में आपके दिमाग में भी होती है। दिमाग में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं टीबीएम, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, दिमाग की। उसके बाद में आपके किडनी में भी होती है। उसके बाद में हड्डियों में होती है, रीढ़ की हड्डी में भी होती है, घुटनों में भी होती है। बहुत सारी जगह पे टीबी पाई जाती है, जिसके अलग अलग तरीके के लक्षण रहते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ, जो टीबी की बात कर रहे हैं हम, फेफड़ों वाली मतलब पल्मोनरी टीबी की बात कर रहे हैं। अब फेफड़ों वाली टीबी में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। खांसी होती है, अगर आपको खांसी 3 सप्ताह तक रेगुलर खांसी चलती है, उसके बाद में आपने सब इलाज करा लिया, आपकी खांसी बंद नहीं हो रही, तो आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। दूसरा लक्षण आपको खकार आना खांसी में, खकार के साथ में खांसी में ब्लड आना, बार बार पसीना आना, रात को नींद ना आना, और जिसके बाद में चक्कर आना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब इसके लक्षण दिखाई देते हैं टीबी में। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें चिकित्सा की सहायता लेना चाहिए। और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं डोट्स। डोट्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट। ये हमें कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आसानी से ट्रीटमेंट मिल जाएगा। इसके लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं, इसके लिए सबसे स्पेशली ब्लड टेस्ट होता है। उसके बाद हमारा सीने के एक्सरे, जिसको बोलते हैं चेस्ट एक्सरे होता है, उसमें भी टीबी का पता चलता है। मोनटॉक्स टेस्ट होता है, जो हमारी चमड़ी पे लगाया जाता है। ये सब इसमें। और खकार का टेस्ट होता है, स्पूटम टेस्ट जिसको बोलते हैं। ये आराम से कोई भी लैब पे या सरकारी अस्पताल में ये सुविधा आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस को या खांसी को हल्के में ना ले, इसका ट्रीटमेंट चलेगा तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट बेसिकली 6 माह से लेके 12 माह तक चलता है, उसके बाद में बंद हो जाता है। कभी कभार टीबी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो हमें इसके लिए इंजेक्शन पे भी आना पड़ता है। वैसे तो मेडिसिन से सही हो जाती है, लेकिन इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है। आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।